श्री गणेशाय नमः। बोलो भक्तों, जय श्री महाकाल। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे प्रिय भक्तों, आज की कथा में आपका स्वागत है। आज हम श्री गणेश जी के पावन पुनीत चरित्र का वर्णन करेंगे और कथा को सुनेंगे। श्री गणेश जी की कथा सुनने से सभी विघ्नों की निवृत्ति होती है और सभी कार्य शुभ होते हैं। तो बोलो जय श्री गणेशाय नमः। आज की कथा में हम जानेंगे भक्तों कि शिवा का अपने मेल से श्री गणेश को उत्पन्न करके द्वारपाल पद पर नियुक्त करना और श्री गणेश द्वारा शिव जी के रोके जाने पर उनका शिव गणों के साथ भयंकर संग्राम। शिव जी के द्वारा गणेश का मस्तक छेदन, गणेश जी का मस्तक कटना और शिवा का शक्तियों को उत्पन्न करना और उनके द्वारा प्रलय मचाया जाना, देवताओं और ऋषियों का स्थावन करना, स्तुति करना और उनकी स्तुति से पार्वती को प्रसन्न करना और उनके द्वारा पुत्र को जीवित करने की बात कही जाने पर शिव जी के आज्ञा अनुसार हाथी का सिर लाया जाना और उसे गणेश जी के धड़ से जोड़कर उन्हें जीवित करना। भक्तों, कथा लंबी हो जाएगी, इसीलिए हम इसे कुछ भागों में बांट देंगे। आप सुनते रहिए गणेश की महिमा। जय श्री गणेश। भक्तों, सूत जी कहते हैं कि तारकासुर का वध करने वाले कार्तिक कुमार के उत्तम एवं अद्भुत वृत्तांत को सुनकर नारद जी ने कहा, बड़ी ही प्रशंसा हुई उन्हें और उन्होंने पुनः प्रेम पूर्वक ब्रह्मा जी से पूछा कि अब नारद जी बोलते हैं कि आप तो शिव संबंधी ज्ञान के अथाह सागर हैं। हे प्रजानन, प्रजा की सृष्टि करने वाले, मैंने आपकी कृपा से स्वामी कार्तिक के सब वृत्तांत को, जो अमृत से भी उत्तम हैं, उन्हें सुन लिया है। आप गणेश जी का उत्तम चरित्र सुनना चाहता हूँ। आप उनका जन्म वृत्तांत तथा दिव्य चरित्र, जो संपूर्ण मंगलों के लिए भी मंगल स्वरूप है, आप उनका वर्णन कीजिए। यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी का मन बड़े ही हर्ष से गदगद हो गया और वे शिव जी का स्मरण करके बोले। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे बेटा नारद, पहले जो मैंने विधि पूर्वक श्री गणेश की उत्पत्ति का वर्णन किया था कि शनि की दृष्टि पड़ने से गणेश जी का मस्तक कट गया था, तब उस पर हाथी का सिर लगा दिया गया था। वह कल्पांतर की कथा है। भक्तों, कल्पांतर की कथाएं होती हैं। अब आप श्वेत कल्प में घटित हुई श्री गणेश जी की जन्म कथा का वर्णन मैं करता हूँ, जिसमें कृपालु शंकर ने ही उनके मस्तिष्क काट दिया था। हे मुनि नारद, तुम्हें इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शंभु कल्याणकारी और सृष्टिकर्ता सबके स्वामी हैं। वे ही सगुण और निर्गुण हैं। उनकी ही लीला से सारे विश्व की सृष्टि, रक्षा और विनाश होता है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप प्रस्तुत विषय को आदर पूर्वक श्रवण करो। एक समय पार्वती जी की जया और विजया नाम की दोनों सखियां उनके पास आकर विचार करने लगी कि हे सखी, सभी गण तो रुद्रदेव के ही हैं। नंदी हो चाहे भृंगी हो आदि जो भी हमारे हैं, वे भी सिर्फ शिव की ही आज्ञा का पालन करते हैं, उनकी ही आज्ञा में तत्पर रहते हैं। जो सेवा में हैं, उनमें भी हमारा कोई मेल नहीं है। वे सभी शिव आज्ञा परायण होकर द्वार पर खड़े रहते हैं। सभी हमारे भी हैं, तथापि उनसे हमारा मन नहीं मिलता है। अतः हे पाप निहिते,
आपको भी हमारे लिए एक ऐसे ही गढ़ की स्थापना करनी चाहिए, रचना करनी चाहिए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे बेटा मुनि नारद, जब सखियों ने पार्वती से ऐसा सुंदर वचन कहा तब उन्होंने उसे हितकारक माना और वैसा करने का विचार भी किया। तत्पश्चात किसी समय जब पार्वती जी स्नान कर रही थीं तब सदाशिव नंदी को डरा धमका कर सीधे घर के भीतर चले गए और शंकर जी को आया जानकर स्नान करती हुई जगजननी पार्वती उठकर खड़ी हो गईं। उस समय उनको बड़ी ही लज्जा आई और वे आश्चर्यचकित हो गईं। उस अवसर पर उन्होंने उनकी सखियों द्वारा कहे हुए वचन को हितकारक तथा सुखप्रद मान उस समय एक ऐसी घटना घटित होने पर परमाया परमेश्वरी शिवा पत्नी ने मन ही मन में एक ऐसा विचार किया कि मेरा कोई एक ऐसा सेवक होना चाहिए जो परम शुभ कार्य कुशल और मेरी ही आज्ञा में तत्पर रहने वाला हो, उसे तनक भी विचलित होने वाला ना हो। इस प्रकार विचार कर पार्वती देवी ने अपने शरीर की मेल से एक ऐसे चैतन्य पुरुष का निर्माण किया जो संपूर्ण शुभ लक्षणों से संयुक्त था। उसके सभी अंग सुंदर एवं दोष से रहित थे। उनका वह शरीर विशाल, परम शोभ्यमान और महान बल पराक्रम से संपन्न था। देवी ने उसे अनेक प्रकार के वस्त्र, नाना प्रकार के आभूषण और बहुत से उत्तम आशीर्वाद देकर कहा कि हे पुत्र, तुम मेरे ही पुत्र हो और मेरे अपने ही हो। तुम्हारे समान मुझे प्यार और मेरे यहाँ प्यारा और कोई दूसरा नहीं है। पार्वती के ऐसा कहने पर वह पुरुष माँ को नमस्कार करके बोला। गणेश जी ने कहा, गणेश जी कहते हैं कि हे माँ, आज आपको कौन सा ऐसा कार्य आ पड़ा है, मैं आपके कथन अनुसार उसे पूर्ण करूँगा। गणेश जी के यूं पूछने पर माता पार्वती जी ने अपने पुत्र को उत्तर देते हुए कहा। शिवा ने कहा कि हे बेटे, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने हो, अतः तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। आज से तुम मेरे द्वारपाल हो जाओ। सर्व सत्पुत्र मेरी आज्ञा के बिना कोई भी हठ पूर्वक मेरे महल के भीतर प्रवेश न कर सके, न कर पाए, चाहे वह कहीं से भी आए, कोई भी हो। हे बेटा, यह मैंने तुमसे बिल्कुल सत्य बात कही है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुनि बेटा नारद, यूं कहकर माता पार्वती ने गणेश के हाथ में एक सुंदर और सुदृढ़ छड़ी दे दी और उस समय उनके सुंदर स्वरूप को निहार कर माता पार्वती हर्षमगन हो गईं। उन्होंने परम प्रेम पूर्वक अपने पुत्र का मुख चूमा और कृपा परायण हो अपनी छाती से उसे लगा लिया। फिर दंडधारी गणेश गणराज्य को अपने द्वार पर स्थापित कर दिया। हे बेटा नारद, तत्पश्चात माता पार्वती नंदन महावीर गणेश पार्वती की हित कामना से हाथ में छड़ी लेकर गृह द्वार पर पहरा देने लगे। उधर शिवा अपने पुत्र गणेश को अपने दरवाजे पर नियुक्त करके स्वयं ही सखियों के साथ स्नान करने लगी। हे मुनि श्रेष्ठ, सूत जी कहते हैं, उसी समय भगवान शिव जी, जो परम पूज्य तथा नाना प्रकार की लीलाएं रचने में निपुण हैं, द्वार पर आ पहुँचे और गणेश उन पार्वती पति को पहचानते तो थे नहीं, अतः गणेश बोल उठे कि हे देव, माता की आज्ञा के बिना तुम अभी भीतर न जाओ। माता जी स्नान करने बैठ गई हैं और तुम कहाँ जाना चाहते हो? इस समय यहाँ से चले जाओ, यहाँ से हट जाओ। यूं कहकर गणेश ने उन्हें रोकने की बड़ी ही प्रयास किए और रोकने के लिए हाथ में छड़ी ले ली।
उन्हें ऐसा करते देख शिव जी बोले, हे मूर्ख, तू किसे रोक रहा है? हे दुर्बुद्धे, तू क्या मुझे नहीं जानता है? मैं शिव के सिवाय अतिरिक्त और कोई नहीं हूँ। फिर महेश्वर के गण उन्हें समझा बुझाकर हटाने के लिए वहां पर आए और गणेश से बोले कि हे सुनो गणेश, हम मुख्य शिवगण ही द्वारपाल हैं और सर्वव्यापी भगवान शंकर की आज्ञा से तुम्हें हटाने के लिए यहाँ आए हुए हैं। तुम्हें भी गण समझकर हम लोगों ने मारा नहीं है, अन्यथा तुम कब के मारे गए होते। अब कुशल इसी में है कि तुम स्वतः ही दूर हो जाओ, क्योंकि व्यर्थ में अपनी मृत्यु को आप बुला रहे हो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे बेटा नारद मुनि, यूं कहे जाने पर भी गिरिराज नंदन गणेश निर्भय ही बने रहे। उन्होंने शिव गणों को फटकार फटकार कर और दरवाजे को नहीं छोड़ा। तब उन सभी शिव गणों ने शिव जी के पास जाकर सारा वृतांत कह सुनाया। मुनि नारद उनसे सब बातें सुनकर संसार के गति स्वरूप अद्भुत लीला बिहारी परमेश्वर अपने उन गणों को डांट फटकार कर कहने लगे। महादेव जी ने कहा कि हे गणों, यहाँ कौन है जो इतना क्रुद्ध खल होकर शत्रु की भांति व्यवहार कर रहा है? इस नवीन द्वारपाल को दूर भगा दो। तुम लोग नपुंसक की तरह खड़े होकर उसका वृत्तांत मुझे क्यों सुना रहे हो? विचित्र लीला करने वाले, विचित्र लीला को रचने वाले अपने स्वामी शंकर के यूं कहने पर वे गण पुनः वहीं लौट आए। तत्पश्चात गणेश के द्वारा पुनः रोके जाने पर शिवजी ने गणों को आज्ञा दी कि तुम पता लगाओ कि यह बालक कौन है और क्यों हमें अंदर जाने से रोक रहा है। तब गणों ने पता लगाकर बताया कि यह श्री गिरिजा जी के पुत्र तथा द्वारपाल के रूप में बैठे हैं। तब लीला स्वरूप भगवान शंकर ने विचित्र लीला करनी चाहिए तथा अपने गणों का गर्व भी मिटाना चाहा। अपने गणों का गर्व चूर करना चाहा। इसीलिए गणों को तथा देवताओं को बुलाकर गणेश जी से भीषण युद्ध कराया और फिर भी कोई भी गणेश जी को पराजित नहीं कर सके। तब स्वयं शूलपाणी महेश्वर आए और गणेश जी ने माता के श्री चरणों का स्मरण किया। तब शक्ति ने उन्हें बल प्रदान किया। सभी देवता शिव जी के पक्ष में हो गए थे। अब गणेश जी अकेले बचे और घनघोर युद्ध हुआ। अंतरात्मा अंत में स्वयं शूलपाणी महेश्वर ने आकर त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। तब यह समाचार माता पार्वती को मिला। यह समाचार पाकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और बहुत सी शक्तियों को उत्पन्न करके उन्होंने बिना ही विचारे ही उन्होंने प्रलय करने की आज्ञा उन शक्तियों को दे दी। फिर तो शक्तियों के द्वारा प्रलय मचाया जाने लगा। उन शक्तियों का वह ज्वाल्यमान तेज सभी दिशाओं को दग्ध करे जाता था, त्रास किए डालता था। उसे देखकर भी सभी शिवगण भयभीत होकर भाग गए और भय के मारे भाग भाग कर दूर दूर जा खड़े हुए। तब मुनि आप उसी समय तुम दिव्य दर्शनधारी नारद जी वहां आ पहुँचे। तुम्हारा वहां आने का अभिप्राय देवताओं और ऋषियों तथा गणों को सुख पहुंचाना था। तब तुमने मुझे देवताओं सहित शंकर जी को प्रणाम करके कहा कि इस समय इस विषय में सबको मिलकर कुछ विचार कर लेना चाहिए। तब वे सभी देवता
तुझ महामना के साथ सलाह करने लगे कि इस दुख का निवारण यानी कि अंत कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने यही निश्चय किया कि जब तक माता पार्वती गिरिराज नंदिनी गिरिजा देवी कृपा नहीं करेंगी तब तक सुख प्राप्त नहीं हो सकेगा। अब इस विषय में और विचार करना व्यर्थ होगा। ऐसी धारणा करके तुम्हारे सहित सभी देवता और ऋषि भगवती शिवा के निकट गए और क्रोध की शांति के लिए उन्हें प्रसन्न करने लगे। उन्होंने प्रेम पूर्वक उन्हें प्रसन्न करते हुए अनेकों स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति भी की। स्तुति करके बारंबार उनके चरणों में अभिवादन किया, प्रणाम किया और फिर देवगण की आज्ञा से ऋषि लोग बोले। देवर्षियों ने कहा कि हे माँ जगदम्बे, तुम्हें नमस्कार है। हे माँ शिवा, हे शिव प्रिय पत्नी, तुम्हें प्रणाम है। हे चंडिके, हे माँ चामुंडे, तुम्हें हमारा अभिनंदन प्राप्त हो। हे चंडिके, तुम्हें हमारा अभिवादन प्राप्त हो। हे माँ कल्याणी, तुम्हें बारंबार प्रणाम करते हैं। हे माँ अम्बिके, तुम ही आदि शक्ति हो, तुम ही आदि शक्ति हो। तुमने सदा सारी सृष्टि का निर्माण किया है और आप ही इसकी पालिका शक्ति और संहार करने वाली हो। हे माते, हे देवेश्वरी, तुम्हारे ताप से सारी त्रिलोकी विलीन हो रही है, नष्ट हो रही है। अतः अब आप प्रसन्न हो जाओ और क्रोध को शांत करो। हे देवी, हम लोग तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे बेटा नारद, यूं तुम सभी ऋषियों के द्वारा स्तुति किए जाने पर भी परा देवी पार्वती ने उनकी ओर क्रोध भरी दृष्टि से ही देखा, किंतु कुछ कहा नहीं। तब उन ऋषियों ने पुनः उनके चरणों में प्रणाम करते हुए चरण कमलों में सिर झुकाया और शक्ति भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर माता पार्वती जी से निवेदन किया। ऋषियों ने पुनः माता पार्वती जी की प्रार्थना की और ऋषियों ने कहा कि हे माँ देवी, अभी संहार होना चाहता है, अतः आप क्षमा करो, क्षमा करो। हे माँ अम्बिके, तुम्हारे स्वामी भी तो यहीं पर स्थित हैं, तनक उनकी ओर आप दृष्टिपात तो कीजिए। हम लोग यह ब्रह्मा विष्णु आदि देवता तथा सारी प्रजा सब तुम्हारे ही हैं माते, और व्याकुल होकर आपकी शरण में अंजलि बांधे हुए खड़े हुए हैं, सामने खड़े हुए हैं। हे माँ परमेश्वरी, इन सब का अपराध आप क्षमा करें, क्षमा करें। हे माँ जगजननी, अब आप शांत हो जाए, शांत हो जाएं। हे माँ शांति प्रदान कीजिए, हम सबको शांति प्रदान करो। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे बेटा मुनि नारद, सभी देवर्षियों ने यह कहकर अत्यंत दीन भाव से व्याकुल हो हाथ जोड़कर माता पार्वती, माता चंडी के सम्मुख खड़े हो गए और उनका ऐसा कथन सुनकर माता चंडिका, माता भवानी प्रसन्न हो गई और उनके हृदय में कुछ कुछ करुणा का संचार हो आया। तब भी ऋषियों से बोली। माता पार्वती ने कहा कि हे महर्षियों, मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। मेरा पुत्र जीवित हो जाए और वह तुम लोगों के मध्य पूजनीय मान लिया जाए तो संहार नहीं होगा। जब तुम लोग उसे सर्व अध्यक्ष का पद प्रदान कर दोगे तभी लोक में शांति मिलेगी, अन्यथा
शांति नहीं मिलेगी तुम्हें सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। भक्तों, इसके आगे की कथा हम अगले भाग में जानेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश लिखना ना भूलें। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। भक्तों।